प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का पहला पाठ ऊँट चला, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मतलब कविता का सारांश आसानी से आप समझ जाएंगे, इस तरह से मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। ऊँट चला नामक कविता प्रयाग शुक्ल जी ने लिखी है। मतलब इनके राइटर जो हैं प्रयाग शुक्ल जी हैं। इसमें उन्होंने ऊँट के बारे में बताया है कि ऊँट कैसे चलता है और कितना ऊंचा होता है। ऊँट कैसे अपनी ऊंची गर्दन व ऊंची पीठ उठाकर चलता है। ऊँट आप लोग देखे होंगे बच्चों, और बहुत सारे बच्चे तो नहीं भी देखे होंगे। बहुत सारे बच्चे टीवी में देखते होंगे कि ऊँट कितना जो है उसकी ऊंचाई बहुत होती है, किस तरह से वह चलता है। वह बोझ ढोने का भी काम करता है। कवि कहते हैं कि अगर ऊँट के रास्ते में बालू है तो कोई बात नहीं है। ऊँट बालू रेत पर आसानी से चल लेता है, उसमें फंसता नहीं है, क्योंकि उसका बनावट पैर का इस तरह से होता है ऊँट के पैर का कि बालू में भी चलता है तो वह फंसता नहीं है। और चलते चलते थककर ऊँट किस करवट बैठेगा यह कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि जब ऊँट थक जाता है तो वह किसी भी करवट में बैठ सकता है। तो जो ऊँट पर सवार व्यक्ति होते हैं उन्हें सतर्क होकर रहना पड़ता है कि ऊँट किस करवट बैठ जाएगा। ऊँट चलते जाता है, चलते जाता है। तो ऊँट के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो यह सारांश था बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ऊँट कैसा होता है, उसकी ऊंचाई काफ़ी होती है और किस तरह से बालू रेत पर भी वह चलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कविता आप लिख भी सकते हैं, इसमें भी समझ सकते हैं, इसमें शब्दार्थ भी दिए गए हैं। और नीचे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। ऊंचा ऊंचा ऊंट कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। ऊपर दी गई जगह में भी लिखो। रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो यह बच्चों आप लोग कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? उत्तर, बालू या रेत रेगिस्तान, समुद्र या नदी के किनारों पर मिलती है। कितना? हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? अब तुम्हारी कक्षा की दीवार जितनी, हाथी जितनी, बिजली के खंभे जितने, हमारी कक्षा की छत जितना। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना, बरगद के तने जितना। आगे है, चींटी कितनी छोटी? चीनी के दानों के जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितने, सरसों के दाने जितने। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। क का है, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। ऊंट से ऊंची, तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है गोला। जैसे कि तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंभा, आम का पेड़, यह जो है ऊंट से भी ऊंचा होता है। ख का है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? उत्तर, ऊंट के नीचे से बच्चे, कुत्ता, बिल्ली और अन्य छोटे कद के प्राणी भी निकल सकते हैं। गौ का प्रश्न है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? उत्तर, सीढ़ी की मदद से या पापा के कंधों पर चढ़कर हम ऊंट पर चढ़ेंगे। सफर का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? उत्तर, हाथी, सूंड और पीठ। टीचर जी, किताब, कॉपी, रजिस्टर। पिताजी, घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप। शेर, गर्दन, पूंछ। दादाजी, छड़ी, चश्मा, शॉल। अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जैसे कि यहाँ दिया गया है, जूट, सूट, भला, धंस, हंस, तब, कब, गला, आलू और चालू। तो इसको इस तरह से आप सजा कर लिख सकते हैं। जैसे कि देखें नीचे सब ब्रैकेट में दिया गया है, ऊंट और फिर बालू है, फंस, चला, जब। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, ऐसे ही और शब्द सोच कर लिखो। इधर उधर, कूट बूट, आग नाग, मुझे तुझे। अक्षर की बात, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। उत्तर, ब से शुरू होने वाले शब्द बालू, बोझ, बैठेगा, बता, विद्यार्थी। पुस्तक में शब्दों के नीचे स्वयं रेखा खींचें। अगला प्रश्न है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। उत्तर, कविता, करण, कंचन, कपिल। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? उत्तर, नहीं, मुझे यह ठीक नहीं लगता, क्योंकि जानवरों को भी हमारी तरह बोझ उठाने में तकलीफ होती है। आजकल गाड़ियों से भी यह काम आसानी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास कौन सा बोझ उठाते हैं? कौन कौन बोझ उठाते हैं? उत्तर, हमारे आसपास मजदूर, घोड़े व खच्चर, जिसको आप गधा कहते हैं, आदि बोझ उठाते हैं। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों ही हैं सहेलियां पक्की, आओ इनको दे बधाई, जाकर इनसे खाए मिठाई। कितने ऊंट? इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे लिखो। तो आप देख सकते हैं इस कविता में कितना बार आया है? 12 बार आया है। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हुए हैं? इसमें है 72, मतलब 72 ऊंट है। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।